मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज आरपीजी लाइफ के मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि दूसरी तिमाही में आरपीजी लाइफ की जो आय रही है उसमें 12% की बढ़ोतरी नजर आई है। मार्जिन के फ्रंट पे भी काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन मुनाफे पर जो है वो दबाव नजर आया। 85% की गिरावट रही है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के एमडी युगल सिकरी साहब। सिकरी साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नतीजों के फ्रंट पे ही सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा। और अगर हम इस तिमाही की बात करें तो जैसे मैंने बताया भी कि मार्जिन में काफ़ी सुधार हुआ है, तो सबसे पहले मार्जिन पर ही नज़रिया दीजिए कि क्या इन मार्जिन में आगे भी आप इस तरह की जो है सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं? क्या अनुमान कहता है आपका? प्रशांत, थैंक यू। आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया और मैं आपसे अवगत कराता हूँ कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। जैसा आपने रिफ्लेक्ट किया, कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों से एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर है। इस क्वार्टर का रिजल्ट भी उसी डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। क्वार्टर 2 में मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जो एबिटा मार्जिन हमारा अब तक का हाईएस्ट एबिटा मार्जिन है, 27.8% हमने क्वार्टर 2 FY25 में एबिटा मार्जिन को रिकॉर्ड किया है। जो आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं यहाँ पर कि मुनाफा कम हुआ है, ये एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से हुआ है। और वो भी एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हमने आपको ज्ञात होगा, हमने बताया भी था इसके बारे में। हमने एक एफिशिएंसी एनहांसमेंट के अंतर्गत अपने जो एसेट्स हैं उनको रिव्यू किया। एपीआई प्लांट को हमने मॉडर्नाइज किया और वहां पर एक सरप्लस लैंड को हमने रिलीज किया। मॉडर्नाइज करने के बाद और कैपेसिटी को 23% बढ़ाने के बाद हमने रिलीज किया और उसको हमने मोनेटाइज का हमारा प्रोजेक्ट है। हमने डील फाइनलाइज किया है और उसके अंतर्गत हमको एक्सेप्शनल आइटम के अंदर 27.3 करोड़ द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर पुराने ट्रांजैक्शन को देखते हुए पैसा देना पड़ा। और जो आने वाले क्वार्टर में जिस तरह से हमने सेल्स ट्रांजैक्शन किया उसके अंदर वो इनबिल्ट है, वो नलीफाई हो जाएगा। और इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है सबको देखने के लिए वो है एडजस्टेड एबिटा मार्जिन एंड एडजस्टेड पीबीटी मार्जिन एंड एडजस्टेड पीएटी मार्जिन। अगर एडजस्टेड मींस हमने वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम ऑफ 27 करोड़ जो आने वाले क्वार्टर्स में आइदर क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में जॉइंट डील फाइनलाइज होती है, एग्जीक्यूट होती है, जो करंटली गवर्नमेंट की परमिशन के लिए अभी सबमिट की गई है, वो 100% कंप्लीट होगी। उसको मद्देनजर रखते हुए आइदर क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में वो नलीफाई होगा। तो इसलिए एडजस्टेड एबिटा मार्जिन की जो मैंने बात की उसके अंतर्गत हमारा एक्चुअली एबिटा मार्जिन 25.5 से 27.8% बढ़ा है, पीबीटी 22.7 से 24.6% बढ़ा है और पीएटी 6.8 से 18.3% बढ़ा है। एक्चुअली 230 पॉइंट्स, 190 पॉइंट, 150 पॉइंट्स का इजाफा एक्चुअली एबिटा, पीबीटी, पीएटी में रिस्पेक्टिवली हुआ है। और गोइंग फॉरवर्ड ये ट्रेजेक्टरी कैसे चलेगी, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में किसी भी साल में हमारा एबिटा मार्जिन पिछले साल के मुकाबले कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ही है। एंड जस्ट टू गिव यू स्मॉल डायमेंशन, एबिटा मार्जिन 4x बढ़ा, 1290 पॉइंट्स बढ़ा, पीएटी 8x बढ़ा, 8 टाइम्स, 1180 पॉइंट्स बढ़ा, रोसी हमारा 2130 पॉइंट्स अकॉर्डिंगली बढ़ा और आरओई हमारा 1670 पॉइंट्स बढ़ा इन द लास्ट 5 years एंड एवरी सिंगल ईयर इज अप वर्सेस द लास्ट ईयर। इट्स बिकॉज जो हमारा कॉस्ट रिडक्शन और ओपेक्स रिडक्शन का या कॉस्ट रिडक्शन का प्लान है वो बहुत स्ट्रक्चरल है और उसके बेनिफिट हमको कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं। देयर आर काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, उनके देखते हुए मार्जिन का इजाफा एक जर्नी है वो चल रहा है और आने वाले
टाइम में ये जो एंगल थोड़ा ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। एंगल वही नहीं चलेगा। दैट्स द आंसर विच मैंने बिल्कुल। सोचा कि आपको बताऊं, जो आपने रेज किया मार्जिन के। बिल्कुल युगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जवाब के लिए। दरअसल आपने एपीआई बिजनेस का जिक्र किया था, तो इससे ही रिलेटेड मेरा सवाल है कि जो इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन और एपीआई बिजनेसेस है, इसमें कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसमें काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो क्या आप इससे रिलेटेड प्लान बता सकते हैं कि इसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, किस तरीके की ग्रोथ इसमें दिख सकती है आने वाले समय में? हाँ, आपने आपने सही बोला। पिछले 5 सालों में हमारा फोकस डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन पर था। अभी इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन और एपीआई हमारा फोकस है। ग्रोथ इंजन 2 और ग्रोथ इंजन 3 है, द वे मैं बताता हूँ। अभी उसके अंतर्गत 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो प्लांट मॉडर्नाइजेशन। प्लांट का मॉडर्नाइजेशन हमारा एपीआई का हो गया है। लास्ट बिट चल रहा है, मगर न्यू प्लांट फंक्शनल हो चुका है। न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन डेवलपमेंट में है, और इसका इम्पैक्ट, न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन का इम्पैक्ट करीबन 1 साल के अंदर आना शुरू होगा। क्योंकि 1 से 1.5 साल तक हमको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अप्रूवल में बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। युगल साहब, मेरे पास समय कम है, मैं एक आखिरी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा। हमें ज़रा बताइए कि ख़ास तौर पे अगर हम आपके कारोबार को देखें और आपके अनुभव को भी देखें, क्योंकि मैं आपके प्रोफाइल से भी गुजर रहा था, 40 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है और दिग्गज कंपनियों में आपने अपनी सेवाएँ दी हैं, और उसके साथ ही आप फार्मा एजुकेशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और ख़ासतौर पर नई जो पीढ़ी है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, उसमें अपनी लगातार दखल भी बढ़ा रहे हैं। तो इस लिहाज से, चूंकि आपका जो अनुभव है वो एमएनसीज में भी बहुत रहा है, लेकिन कंपनी का जो प्रेजेंस है वो यूएस मार्केट में नहीं है, तो क्या उस दिशा में कुछ काम हो रहा है? और जरा एक संक्षेप में जरा बताइए कि फार्मा एजुकेशन को लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। Horizon 1, Horizon 2, Horizon 3. US business is in Horizon 3. Currently हमारे पास EU, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, LATAM, ये मार्केट्स पर फोकस है। यूएस के लिए हम लास्ट में जाएंगे। उसका कारण भी यही है कि हम अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। जो ही प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमारा 30-40 तक हो जाएगा, हम उस समय यूएस में जाएंगे, और उस नंबर तक पहुंचने के लिए हमको करीबन 3 या 4 साल लग सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि यूएस इज देयर इन द प्लान। ये होराइजन 3 में है करंटली। जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसके माध्यम से हम यूरोप, एशिया, लैटिन मार्केट्स में हम अपने बढ़ोतरी कर रहे हैं। एजुकेशन की आपने जिक्र किया। हाँ, एजुकेशन मेरा एक पैशन है, वो मैं अभी भी करता हूं। और एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पहलू बताऊं आपको, पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में मैं एनएमआईएमएस के साथ एसोसिएटेड था। इंडस्ट्री और एकेडमिया का पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गोल मेरा था, और उसी पर मैंने काम किया, और वो एक रिजल्ट्स दे रहा है। अगर आप स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एजुकेशन जो ये यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कर रही हैं उसकी डिटेल में जाएंगे, वो मेरा पैशन है, वो मैं अभी भी एसोसिएटेड हूँ। दूसरा मेरा पैशन है स्टार्टअप का। मैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर के में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। करीबन 650 स्टार्टअप्स वहां पर चल रहे हैं, उधर भी मेरा योगदान रहता है। तो वो एजुकेशन के बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट में आपने स्टार्टअप का जिक्र किया, तो हम आपको उस तरह स्टार्टअप को लेकर भी हम खास शोज करते हैं, उस चर्चा में भी आपको अलग से आमंत्रित करेंगे, आपके अनुभव का लाभ लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे युगल जी हमसे जुड़ने के लिए। आगे की तमाम योजनाओं के लिए और कारोबार के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फटाफट राय ले लेते हैं। आरपीजी लाइव पे ध्वनि जरा राय दीजिए। नतीजों को दोहराने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि आय और मार्जिन में तो सुधार हुआ है, लेकिन मुनाफे पर प्रेशर है। बताइए कैसा लग रहा है आपको? और अभी आपने मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुनी, आगे की योजनाएं क्या आपकी रणनीति रहेगी आरपीजी लाइव पे? जी बिल्कुल प्रशांत जी, ओवरऑल चार्टिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक का एक वीकलीज पे अगर आप देखें तो बुलिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स भी देखें तो स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं।
ओवरऑल हाल फिलहाल में स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है टेक्निकली, जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि 2860 2870 की लेवल के पास एक टॉप बनाया और वापस से करंट अगर आप सिनेरियो देखें तो यहाँ पे भी 2750 की लेवल के पास स्टॉक एक वापस से टॉप फॉर्मेशन कर रहा है। बट हालांकि सपोर्ट लेवल जो स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है तो 2360 से 65 की लेवल जो यहाँ पे बन रही है उनके पास स्टॉक वापस एक सपोर्ट लेवल लेगा। तो हाल फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करके चले, एक बार जो रिजल्ट्स की यहाँ पे इवेंट है उसको पास आउट हो जाने दीजिए, डाइजेस्ट हो जाने दीजिए प्राइसेस के अंदर। कोई डिप मिलता है जहां पे नीचे आप 2350 से 60 की लेवल के अंदर इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, तो दैट इज अ गुड बाइंग प्राइस। बिल्कुल, तो अभी अवॉइड करिए।